चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम उसमें बोडो मास रूल यूज़ करते हैं। बोडो मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, फिर कहीं आपको ऑफ लिखा हुआ मिल रहा है उसको सॉल्व कीजिए, यानी गुना कर दीजिए उस ऑफ को, यानी हिंदी में का लिखा हुआ मिलेगा, फिर भाग, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा कीजिए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो सभी वैल्यू लगभग ब्रैकेट के अंदर दे रखी, तो पहले हम एक एक करके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा आपका 4/3। भाग का निशान लगाएंगे, 7 दूनी 14, 6 20, यानी 20 में कितना हो जाएगा 7, गुना में 25 और 3 28, 28 बाय में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में आपका 3, गुना का निशान लाएंगे तो 7 इंटू में 5 बटे में 20 इंटू में 28, ये हो जाएगा। तो 7 चौक 28 इसी से कट जाएगा, तो 5 चौक 20, यानी 1/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 1 में आपका 12, 1/12। भाग का निशान लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 पंजे 30, यानी 32 बटे में आपका कितना हो जाएगा आपका 5। भाग का निशान है 4 दूनी 8, एक 9 बटे में आपका 2, गुना में 5 3 15, एक 16 बटे में आपका कितना 3 हो जाएगा। तो ये 32 बटे में 5, गुना का निशान लगाएंगे तो 2 गुना में 3, अपन में 9 गुना में आपका 16। क्योंकि यहाँ पे का था इसलिए हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तभी आगे जाके डिवाइड करते हैं। तो ये 16 और दूनी 32 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 4/15 इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितने की 4/15, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/15 और गुना करके लिखेंगे 15 में आपका 4। ये इसको सोल्व करेंगे या मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका 3/4 गुना में 3 दूनी 6 2 8 में आपका 3, और ये आपका भाग का निशान एजिट रखेंगे 5/9, तो 5 और एक 6, यानी कि इंटू में 6 में आपका कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो 3 में आपका 4, गुना में 8/3, मल्टीप्लाई में 9 गुना में 5 और 5 गुना में 6, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 से 3 गया, ये 4 से 4 गया 2 गया, ये आपका 2 तिया और 3 हो जाएगा, इस 5 से 5 कटेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो 3 आई, 3। और बराबर में एग्जाम ने दे रखा है 1 प्लस का k, ये वैल्यू दे रखी है मुझे। और वैल्यू दे रखी है तो इसको काट सकते हैं हम लोग भाई, 3 चौक 12, मल्टीप्लाई में तो 15 में आपका ये 16, यहाँ से 1 आएगा तो ये माइनस का 1 इस कल्टू में आपका k हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बाय में 16 बचेगा, एलसीएम लेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 1/16। तो 1/16 को अगर आप 10,000 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10,000 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 4 2500 और 4 2500 यानी 625, यानी 0.625 और एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। इस कल्टू में आपका k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। और ये नेगेटिव है। अब ये देखिए किसके बीच में लाई करती है, तो ये ऑप्शन ए जो है उसके बीच में लाई करेगी, यानी कि 0.07 से क्या होगी ये आपकी बड़ी होगी और इससे क्या होगी आपकी छोटी होगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।